महिला थी उनको एज़ एन जो फ्रॉडस्टर था उसने एसपी जम्मू बोल के इम्पर्सोनेट किया और उनको ये बताया कि टेररिस्ट के लिंक्स में इनका नंबर मिला और कुछ जो फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ इनके अकाउंट्स में हुआ है थ्रू टेररिस्ट अकाउंट। तो बेसिकली उनको ये डराया-धमकाया गया कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बना दिए जाओगे और अगर आपने किसी और को बताया तो उसको भी आरोपी बना दिया जाएगा। तो महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा और उनकी जितनी भी एफडीज़ थी वो तुड़वाई गई और उन एफडीज़ का जो अमाउंट था लगभग 30 लाख के आसपास वो विभिन्न अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया। जब उन महिला की बेटी और दामाद घर पे आए तो उनको अपनी मदर का बिहेवियर सस्पिशियस लगा और फिर जब उनने ज़्यादा उनसे पूछताछ की तब उनको पता चला कि उनकी मदर डिजिटल अरेस्ट थी। तो जैसे ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो हमने एरोड्रम थाना क्षेत्र में एफआईआर पंजीबद्ध की। उसके बाद जब जो अकाउंट स्टेटमेंट की एनालिसिस की गई तो जो मेजॉरिटी ऑफ पैसा था वो नॉर्थ ईस्ट के अकाउंट्स में गया था और उन नॉर्थ ईस्ट के अकाउंट्स में जो एक ग्वालियर का अकाउंट था वो लिंक था जहाँ पे काफ़ी फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसी इनपुट के बेसिस पे एक टीम ग्वालियर रवाना की गई थी और जो जिसका अकाउंट था आकाश राजावत का, जिसमें मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस थे नॉर्थ ईस्ट के अकाउंट से, उसमें उनको गिरफ्तार करके यहाँ लेके आया है और अभी पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है। इसमें अभी और पूछताछ की जा रही है, इसमें और भी कुछ प्रदेश हैं जिनसे लिंक्ड है और मेजर जो जो किंग पिन लग रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लग रहे हैं। तो इसमें अभी और भी गिरफ्तारियाँ जल्द की जाएँगी और पुलिस मैक्सिमम प्रयास कर रही है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सर जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसका क्या रोल रहा है? इस जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट में एक अकाउंट था जो 14 लाख रुपए जिसमें गए थे, उस अकाउंट से फिर ग्वालियर वाले अकाउंट में पैसे आए हैं और फिर वहाँ पे मल्टीपल विथड्रॉल्स हुए एटीएम से। तो जो जिस अकाउंट में पैसे आए वो इन्हीं का अकाउंट था इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अभी जिन लोगों ने विथड्रॉल किए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए हैं एटीएम से और उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ टीम्स नॉर्थ ईस्ट भी रवाना की जाएँगी जो वहाँ के आरोपी हैं जिन अकाउंट्स में पैसे गए उनको गिरफ्तार कर सर प्रारंभिक तौर पर क्या बात सामने आई पकड़े गए आरोपी ने क्या बताया वो किस आधार पर बैंक अकाउंट में किस तरह से संपर्क में आया और किस तरह से अकाउंट में पैसा आया कुछ जी, जो जो आरोपी गिरफ्तार हुए उन्होंने ये बताया कि बेसिकली इनको कमीशन दिए जाते हैं और जितना भी अमाउंट इनके बैंक में आता है उसके बेसिस पे करीब 10 से 20% का कमीशन इनको दिया जाता है और बाकी पैसा ये लोग ऊपर पास ऑन कर देते हैं यूएसडीटी के माध्यम से या जिसको बिटकॉइन के भी सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मतलब एक इंटरमीडिएरी लेयर है जो अकाउंट में पैसा लेती है या तो वो कैश विड्रॉल करती है फिर उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके भेजा जाता है पैसा। तो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना बताया गया। कहाँ जाता था बिटकॉइन में कन्वर्ट करके कहाँ मंगवाते थे? अभी अभी वो इसी की जाँच और की जा रही है कि मतलब मैंने जैसे बताया कुछ नॉर्थ ईस्ट के अकाउंट्स हैं जहाँ पे पैसा गया है और भी क्या लिंक्स हैं कि और भी कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं तो उसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के एसी बताकर आतंकवादी गतिविधियों का लगातार धोखाधड़ी किया। जी, इसमें बेसिकली जो फ्रॉडस्टर था उसने अपने आप को एसपी जम्मू बताया और उनको फर्जी अरेस्ट वारंट्स और नोटिसेस की कॉपी भी भेजी है। तो इन्हीं सब तथ्यों के आधार पे चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, चीटिंग, एक्सटॉर्शन